हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। डेफिनेशन क्या कहती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab यानी कि a इंटू बी इक्वल आना चाहिए किसके? आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड अगर हम उसका ऑर्डर रिवर्स कर दें बी ए यानी कि बी मल्टीप्लाई करें ए से तो तब भी हमारा क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए ऑफ ऑर्डर n। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या कहेंगे? इन सच अ केस वी से दैट द इनवर्स ऑफ a इज b। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या कहेंगे कि b जो है वो a का क्या है? इनवर्स है। और उसको लिखते कैसे हैं? a इनवर्स इक्वल्स टू b। a इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a। मोड ऑफ a कभी भी ध्यान रखना। और यहां पर एक कंडीशन होती है कि मोड ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर कभी भी मोड ऑफ a 0 है तो उस मैट्रिक्स का a इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है 2, -2, 4 and 3, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ सिंपल हमें ये रूल पता है कि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें ये पता लग गया क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए का मोड चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम? सिंपल रूल था। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए ना निकाल के सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सपोज करो अगर मोड ऑफ ए 0 हो गया तो ये हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो पहले मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए क्या हमने बताया था? इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स को। सिंपल, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, नेगेटिव ऑफ साइन आता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 14। तो मोड ऑफ ए आ गया हमारे पास 14। उसके बाद क्या निकालना है हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हमें सभी के कोफैक्टर्स निकालने होंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। a11 कितना आएगा हमारे पास? -1 की पावर 1 + 1 एंड m11, और ये बना हमारे पास -1 की पावर 2 m11 यानी कि इस एलिमेंट का कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, बना 3। ये बना हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर होता है पॉजिटिव 1 आता है, तो ये बन गया हमारे पास 3, a11 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? a12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2 और m12 -1 की पावर 3 m12 ये हमारा एलिमेंट है, कॉलम और रो को एलिमिनेट करा तो 4 बन गया हमारे पास। -1 की पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा तो माइनस का 4 हो गया। ये a12 आ गया हमारे पास। हमारे पास अब क्या निकालना है? a21 का हमारा बनेगा a2 + 1, ये वाला एलिमेंट है, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दिया तो ये बना हमारा -2। -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 है तो m21 -1 की पावर 3 और ये कितना आया था हमारा? -2। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, a21 आ गया हमारे पास। क्या अब निकालना है हमें? a22 कॉलम रो एलिमिनेट करा, -1 की पावर 2 + 2 m22 -1 की पावर 4 m22 कितना है हमारे पास? 2। -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव होगा तो ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, सभी एलिमेंट का हमारे पास क्या निकल चुका है?
कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए यहां पर हमारा सिंपल एक पॉइंट है, मैट्रिक्स मान लिया मैंने, कोई मैट्रिक्स बी मान लिया जो मेरा माइनस से बनेगा, माइनस नहीं, कोफैक्टर्स से बनेगा। कोफैक्टर्स से कौन कौन सा बनेगा, A11 3, A12 -4, A21 2 और A22 2। सिंपल। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें, जो भी हमारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है, तो वही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में जनरेट करो 3 - 4, रो को कॉलम में जनरेट करो 2 2। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने सिंपल रूल ये भी बताया था, अगर आपको 2x2 के मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो क्या करना है, आपको इंटरचेंज, एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और इनका साइन चेंज करना है। ये +2 और ये -4। ठीक है, हमारे पास ए इनवर्स निकालना था हमें। बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये रहा, मोड ऑफ ए हमने स्टार्टिंग में निकाला था 14, तो यहां पर लिख लेंगे इसको 1/14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, 3 2 -4 2 ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा ए इनवर्स का आंसर है। तो ये 2x2 के मैट्रिक्स का हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। सिंपल, इसी वे में 3x3 का करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब 3x3 का एक क्वेश्चन लेते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, यानी कि 3x3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स, अब इसका इनवर्स निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इसको मैं बहुत सिंपल बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये जो A11 इतने सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक ही मैट्रिक्स में आपको जनरेट कर दूंगा। देखिए बहुत ही सिंपल बनेगा आपके लिए 3x3 का। देखिए सबसे पहले हमें मोड ऑफ ए चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए। मोड ऑफ ए क्या बनेगा हमारा, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। ठीक है, एक्सपेंशन करते हैं हम, किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर सकते हो, तो मैं R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूं। R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ूंगा मैं, उसका कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दिया तो मेरे पास ये बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो कितना बना, -1, फिर नेगेटिव साइन आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आप तो 0 हो जाएगा। जब सेकंड एलिमेंट को हम लिखते हैं, जब सेकंड एलिमेंट लिखते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव एलिमेंट हो गया 1। उसके बाद उसके कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 4, फिर नेगेटिव साइन आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आएगा तो हमारे पास 3 लिखना पड़ेगा हमें, और ये कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा 8, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 7। देखिए -2 -4 एंड +3, तो ये कितना बनेगा, -6 एंड +3 -3। मोड ऑफ ए आ गया हमारे पास। उसका लगे नहीं वीडियो में हैं? देखिए ऐसे आपको 9 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक, अब तो नहीं कट रहा। 9 कॉलम्स बना लेने हैं। अब इनका करना क्या है, सिंपल, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट के कॉलम और रो को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, -1 0 2 1, तो उसको यहां पे लिख लीजिए -1 0 2 एंड 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे हम, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 4 0 -7 1 4 0 -7 एंड 1। उसके बाद इस एलिमेंट को देखेंगे,
इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, तो यहां पर हम एलिमिनेट करेंगे तो कितना बचेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 7 2 माइनस 7 2। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 1 3 2 1, कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप तो 1 3 2 1 1 3 2 1 माइनस 1, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो 2 3 माइनस 7 1 2 3 माइनस 7 1। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो 2 1 माइनस 7 2 2 1 माइनस 7 2। उसके बाद कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे 1 3 माइनस 1 0। उसके बाद इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, कॉलम और रो एलिमिनेट 2 3 4 0 2 3 4 0। इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, कॉलम और रो एलिमिनेट 2 1 4 माइनस 1। ठीक है, सभी एलिमेंट को हमने सब डिटरमिनेंट में जनरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है हम क्या निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे, -1 की पावर i प्लस j लिखते थे हम कोफैक्टर्स निकालने के लिए। यहाँ पर i और j क्या होते हैं हमारे, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट एलिमेंट को हम यही तो लिखते थे a11, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि इवन नंबर आता था तो पॉजिटिव आती थी पावर। तो इसीलिए यहां पर मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, अब मुझे ये -i प्लस j करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, प्लस से स्टार्ट कर रहा हूं एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मेरा पॉजिटिव आता है। -1 की पावर i प्लस j हमेशा स्क्वायर से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये सभी हमारे कोफैक्टर्स जनरेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बी को सोल्व करना है। बी को सोल्व करके क्या बनेगा हमारा, ये देखते हैं। अब बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी को सोल्व करो, -1 ये 0 हो जाएगा, -1 बनेगा सिर्फ हमारा, -1 4 ये 0 हो जाएगा, 4 और ये बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस का 4, 8 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 7, लेकिन 4 2 जा 8 है और 8 माइनस 7 तो कितना बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, अब यहां पर 1 -6 तो -5 बचेगा, 1 -6 -5 और माइनस इंटू हो जाएगा +5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 7, 4 + 7 11 हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा और ये माइनस का 11 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि नेगेटिव साइन भी दो बार। अब यहां पर देखिए 0 एंड +3, 0 एंड +3 तो ये 3 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद 0 एंड -12, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन आता है ना जब सेकंड डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि माइनस का 12 एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 12। और उसके बाद -2 एंड -4, -2 एंड -4 -6 तो ये आ जाएगा -6। बी हमारा सोल्व हो गया। बी डैश निकालेंगे अब यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बी डैश को निकालेंगे। बी डैश क्यों निकालने हैं, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे और वही हमारा क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ बी, रो को कॉलम में जनरेट करो, -1 -4 1 5 23 -11
3, 12 माइनस 6, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना था? इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए हमारा क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए स्टार्टिंग में हमने निकाला था, कितना था हमारे पास मोड ऑफ ए? ये रहा मोड ऑफ ए। इसको रफ कर देते हैं अब। मोड ऑफ ए नेगेटिव ऑफ 3, तो ये आएगा -1/3, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये रहा -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11 एंड -6। यही हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ a इक्वल्स टू 3, 1, -1, 2, देन शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल्स टू 0। ये हमें पहले प्रूफ करना है, फिर उसी की सहायता से, उसी की हेल्प लेके हमें हैंस फाइंड a इनवर्स, और हमें a इनवर्स भी फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए, अगर आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो पे क्लिक करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। हमें आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आइडेंटिटी भी हमें 2x2 का मानना है। अगर 3x3 का दिया होगा तो आइडेंटिटी भी हम कितने ऑर्डर का मानेंगे? 3x3 का ही मानेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें a² फाइंड करना है, तो a² फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होगा, क्या मैं इसको a मल्टीप्लीकेशन a लिख दूं? a मल्टीप्लीकेशन a, तो मेरे पास a का है हमारे पास 3, 1, -1, 2। ठीक है, और उसके बाद सेकंड रिपीट कर देंगे इसको। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? रो टू कॉलम, पहले फर्स्ट रो के सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के, फिर उसके बाद सेकंड रो पे जंप करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करनी है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट की सेकंड में, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट में। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है नहीं। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा, 3 3 9, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए सेकंड कॉलम पे जाना पड़ेगा हमें, 3 1 जा 3, और ये बन जाएगा हमारा +2, 1 2 जा 2। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास -3, -2, -3 एंड -2। नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे अब, -1 4। तो हमारे पास a² आ चुका है। a² कितना है हमारे पास? 8, 5, -5, 3। जैसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के सभी नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? a² -5a एंड +7i। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड a² हमने निकाल लिया। सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। a² कितना है हमारे पास? 8, 5, -5 एंड 3। उसके बाद -5a कितना है हमारे पास? क्वेश्चन में मेंशन है 3, 1, -1, 2 +7। आई कितना है हमारे पास? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होंगे और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होते हैं। अब देखिए यहां पर 8, 5, -5, 3, -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। 15, 5, -5, 10 +7 0 0 7 7 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने इस मैट्रिक्स में। अब देखिए
8 माइनस 15 तो माइनस का 7 बचेगा, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 0 और 3 एंड माइनस 10 तो माइनस का 7 जनरेट हो जाएगा यहाँ पर और ये प्लस 7007। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 और इसी को ही हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, कि हमें क्या करना था कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना था, ये हमने सिंपली कर लिया है। अब कैसा भी क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ पहले मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करना है। मल्टीप्लीकेशन हो गया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जीरो आ जाएगा अगर आपने मल्टीप्लीकेशन ठीक करा है तो। पहला पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन उसने सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि हेंस फाइंड द ए इनवर्स। अब इसी की हेल्प से मैं ए इनवर्स निकालता हूं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। यहां पर ये हम 0 प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को ऑपरेट कर देते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। एक तरफ कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, राइट हैंड साइड पे अगर ऑपरेट कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में ही लिखना है आप लोगों को। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स बोथ ऑफ साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 5a तो राइट हैंड साइड पे ही लिखना है सभी के, इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर सिंपल में ए स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूं, a इंटू ए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ये ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है प्लस 7i ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी में भी होती है तो क्या बन जाता है, जीरो मैट्रिक्स ही बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक नोट पॉइंट थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी इनवर्स की तो हमने ये पढ़ा था a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू आई एन एंड बी ए इक्वल्स टू आई एन। तो हमने कहा था b जो होगा वो a का इनवर्स होगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी। तो इसका मतलब जब किसी मैट्रिक्स की उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर मुझे आइडेंटिटी लिखना चाहिए -5, यहां पर भी मुझे आइडेंटिटी लिखना चाहिए +7। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, जब किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। बस ये 2 पॉइंट नोट आपको यहां पे याद रखने हैं। तो यहां पर हमारे पास ए इनवर्स ही आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताइए आप, तो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको ए लिख सकता हूं, माइनस इसको मैं 5i और प्लस 7a इनवर्स इक्वल्स टू 0। मुझे क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना है तो मैं सिर्फ ए इनवर्स को ही देखूंगा, बाकी को मैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा 7a इनवर्स इक्वल्स टू, इक्वल में ट्रांसफर करोगे आप तो ये बनेगा 5i एंड माइनस a। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है a की वैल्यू और 5i आइडेंटिटी हमें पता है हमें क्या लेट करना है। इसको रफ कर देते हैं। देखिए, अब हम यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे, 7a इनवर्स इक्वल्स टू 5, आई था हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 एंड माइनस ए। ए कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में मेंशन है हमें 3 1 -1 एंड 2। 7a इनवर्स इक्वल्स टू, ये बना हमारे पास 5 0 0 5, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस 3 1 -1 2। 7a इनवर्स इक्वल्स टू 5 - 3 2 0 -1 -1 0 + 1 1 5 - 2 3। ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन वाला डिवाइड में जाता है तो 1/7 2 -1 1 एंड 3।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, पहले हमने इसको 0 प्रूफ करा और फिर इसी की हेल्प लेके हमने क्या निकाल दिया, ए इनवर्स। ठीक है, उसका प्रोसीजर ये है, यहाँ पर जो नोट पॉइंट थे वो मैंने लिख दिए थे पहले। ठीक है ना, देख लेना, नोट पॉइंट जरूर याद रखना, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। नहीं तो हमें स्टार्टिंग से ही फिर एडजॉइंट ए का मोड निकालना पड़ेगा। अगर इसकी हेल्प लोगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।